H2N प्लस 1 फिर X, ठीक है। N की जगह अगर हम 1 रख के दिखाएं आपको तो होगा C1 H2 1 जा 2 में 1 प्लस किया तो 3 एंड X मीन्स हाइलोजन। हाइलोजन आपका क्या हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, कोई भी हाइलोजन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हाइलोएरिन में C6H5 के साथ हमने Cl जोड़ दिया, तो जैसे कि ये क्या है, क्लोरोबेंजीन, तो ये क्या है, हाइलोएरिन। ओके, सो इस चैप्टर का पार्ट 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 1 का मतलब हाइलो एल्केन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके बच्चों, सो इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, या फिर छोटा सा है तो इसको रफ कर देते हैं और पार्ट 1 हाइलो एल्केन लिखते हैं। तो सबसे पहले हाइलो एल्केन का हम लोग समझेंगे कि हाइलो एल्केन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। सो हाइलो एल्केन का क्लासिफिकेशन, सो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइलो एल्केन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि आप जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक छोटी सी कार्बन की चेन है, जैसे CH3 CH2 और फिर यहां पर क्या लगा है, Cl। तो अगर एक Cl लगा होगा तो फिर हम इसे क्या बोलेंगे, मोनो हाइलो एल्केन। मोनो मतलब एक Cl लगा है, सो मोनो हाइलो एल्केन, ठीक है। नेक्स्ट CH3 CH2 देन CH3। अब इसमें से हमने एक H कम किया, यहाँ CH2 से एक H कम किया, Cl लगा दिया। यहाँ 3 थे तो एक और H इधर कम किया, एक और Cl लगा दिया। अब 2 टाइम हाइलोजन है तो ये क्या हो गया, डाई क्लोरो यहाँ पर लग गया, यानी कि डाई हाइलो एल्केन कंपाउंड। ओके, सो जितने भी नंबर ऑफ हाइलोजन आपके बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से कंपाउंड बनेगा। अगर इसका नेम कहेंगे तो आप क्या करोगे, 1 2 3 और फर्स्ट पे Cl लगा है, सेकेंड पे Cl लगा है, तो आप क्या लिखोगे, 1, 2 डाई क्लोरो, फिर मेथ एट प्रो क्या लिखोगे, प्रोपेन। अच्छा, इसको क्या बोलोगे, तो ये पहला कार्बन है, समझ में आ रहा बेटा। तो यहाँ पर 1 2 2 कार्बन है तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, 1 क्लोरो फिर इथेन। ओके, तो ये छोटे छोटे नेम हैं और यहाँ पर जैसे जैसे आपके हाइलोजन ग्रुप बढ़ते जाएंगे तो आप मोनो डाई ट्राई इस तरीके से नेम बोलोगे। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग समझेंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हाइलो एल्केन होते क्या है। समझ रहे बच्चों, तो आप इसे लिख सकते हो। नेक्स्ट अब हम आपको बताने जा रहे हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हाइलो एल्केन। सो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी हाइलो एल्केन। तो सबसे पहले प्राइमरी किसे बोलते हैं, प्राइमरी का मतलब हुआ प्राइमरी हाइलो एल्केन। तो एक आपकी छोटी सी कार्बन की चेन है, जैसे ये कार्बन की चेन है। अब इस कार्बन की चेन में आपने क्या किया, यहाँ पर एक H कम किया और क्या लगा दिया, 3 CH3 है, H3 है, तो एक H कम किया, यहाँ पर 2 कर दिया और उसके बदले क्या लगा दिया, Cl। अब ये Cl जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन, और अल्फा के बगल में जैसे इधर है आपका C है तो अल्फा के बगल वाला क्या हो गया, बीटा कार्बन। इस अल्फा के बगल में अब यहाँ पर देखो 2 H है, इसको अगर हम खोल दें तो एक H इस साइड हो जाएगा, एक H ऊपर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कार्बन नहीं है, केवल बीटा कार्बन कितना है, 1। बीटा के बाद वाले कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, गामा। तो 1 बीटा होगा तो इसे बोलेंगे 1 बीटा है तो फिर इसे प्राइमरी हाइलो एल्केन, ठीक है। अगर एक बीटा कार्बन होगा तो फिर प्राइमरी हाइलो एल्केन। इसी तरीके से एक और हम यहाँ साइड में लिखते हैं सेकेंडरी के लिए, तो सेकेंडरी हाइलो एल्केन के केस में क्या होगा, जैसे कि आपका ये चेन है CH3C, यहाँ पर भी CH3 लिखा है, इधर H लिखा है और यहाँ क्या लिखा है, Cl। तो देखो Cl जिस कार्बन से जुड़ा, केवल Cl को ही क्यों हम फोकस कर रहे हैं, तो रीजन ये है क्योंकि Cl आपका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो Cl आपका हाइलोजन है और ये ग्रुप कार्बन से अटैच है, जिससे अटैच है वो हमारा कार्बन अल्फा है,
और बाकी के उसके साइड साइड वाले कार्बन क्या होंगे, बीटा कार्बन होंगे। तो एक ये ऊपर बीटा कार्बन हो गया, एक इधर बीटा कार्बन हो गया, और इधर बीटा है नहीं। कितने बीटा कार्बन है, 1 और 2, यानी कि अल्फा कार्बन के 4 बॉन्ड, 4 के 4 बॉन्ड में से आपको देखना है कि कितने बॉन्ड से कार्बन जुड़ा है। अगर 2 बॉन्ड से कार्बन जुड़ा है तो आप क्या कहोगे, इसे सेकेंडरी हाइलो एल्केन। ठीक है, तो सेकेंडरी हाइलो एल्केन। सो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हाइलो एल्केन समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे के चैप्टर में जैसे हाइलो एल्केन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हम लोग समझते हैं, वैसे ही आगे के चैप्टर में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, एल्कोहल से डिस्टिंग्विश आपसे पूछा जा सकता है, या फिर एमीन के चैप्टर से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, एमीन से डिस्टिंग्विश पूछा जा सकता है, और इस चैप्टर से भी पूछा जा सकता है। तो अच्छे से आपको ये चीज आनी चाहिए कि प्राइमरी किसे बोलते हैं, सेकेंडरी किसे बोलते हैं और टर्सरी किसे बोलते हैं। अब टर्सरी की बात करें तो टर्सरी के केस में टर्सरी हाइलो एल्केन मीन्स आपकी कार्बन की चेन होगी सिंपल सी, और उस कार्बन की चेन में जिससे, जैसे कि यहां पर हमने लिख दिया Cl, तो अब ये Cl जिस कार्बन से अटैच है वो हमारा अल्फा। अल्फा के साथ जितने भी ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये बीटा, ये भी बीटा और ये भी बीटा। अगर इस बीटा के बगल में कुछ होता, जैसे कि मान लो ये CH2 कर दिया और बगल में एक और चीज जोड़ दिया, ये क्या हो गया, गामा। तो अगर बीटा के बगल वाला होगा तो वो गामा होगा, यानी कि उसको भी आप बीटा काउंट करने लगो। सो अल्फा कार्बन से कितने बीटा कार्बन जुड़े हैं, 3 जुड़े हैं, तो 3 बीटा है, इसलिए ये क्या हो गया, टर्सरी हाइलो एल्केन। ओके, तो ये बात अच्छे से आपको आ जानी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो फिर बताइए। सो नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम हाइलो एल्केन। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग हाइलो एल्केन को किससे किससे बना सकते हैं। हाइलो एल्केन का मतलब RH वाले कंपाउंड को बनाना है, और ये किससे किससे बन सकता है, ये बन सकता है L से बनाएंगे, किससे किससे बना सकते हैं, तो एल्केन से बना सकते हैं। एल्केन का मतलब सिंपल सी कार्बन की चेन जिसका फॉर्मूला CnH2n+2। और किससे बना सकते हैं, तो एल्कीन से बना सकते हैं। एल्कीन का मतलब जहां पर डबल बॉन्ड हो। नेक्स्ट, और किससे ये बन सकता है, तो आपका एल्कोहल से बन सकता है। एल्कोहल से भी हाइलो एल्केन बन सकता है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेप 1 बाय 1 हम लोग समझेंगे, और इसको अच्छे से इसलिए समझना है क्योंकि इन्हीं छोटे छोटे स्टेप्स का यूज करके आगे के चैप्टर में या फिर कन्वर्जन में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहला हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एल्केन से। तो फ्रॉम एल्केन, एल्केन जैसे कि हमारे पास एक कंपाउंड है CH3, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एथेन। एथेन का रिएक्शन हमने क्या किया, Cl2 से किया। ठीक है, जैसे आप लोगों ने हाइलोजिनेशन किया होगा मेथेन का, वैसे ही, और किसकी प्रेजेंस में, तो Hb लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट। ठीक है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में हुआ, क्या होता है, किसी भी कहीं से भी, मीन्स आपके दोनों साइड चेन है, ये भी साइड है ये भी साइड है, तो कहीं से भी एक हाइड्रोजन आपका निकलेगा। ठीक, और एक हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 Cl है, तो उनमें से एक Cl के साथ क्या बना लेगा, HCl। सनलाइट की प्रेजेंस में आपका क्या हुआ, HCl यहाँ से निकल गया। अब जहां से H की, यहाँ पर कार्बन से H निकल चुका है, तो कार्बन के पास H की कमी। अब ये अपनी कमी किससे पूरा करेगा, सेकेंड Cl से, तो क्या हो गया, CH3। अब यहाँ पर CH2 बचा है, और यहाँ पर क्या जुड़ गया, Cl। तो देखो एल्केन यानी कि सिंपल सी कार्बन की चेन के कंपाउंड से क्या मिला है, हाइलो एल्केन, यानी कि 1 क्लोरो इथेन। क्लियर। नेक्स्ट है एक और, अगर हम एरोमेटिक रिंग लेते हैं, जैसे ये हमारे पास एरोमेटिक रिंग है और यहाँ पर CH3 लिखा है, बहुत ध्यान से समझना। और फिर हमने क्या किया, Cl2 से रिएक्शन किया, Cl2 से रिएक्शन किया, और एरो के ऊपर लिखा है Hb, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब ये CH3 लिखा है बेंजीन के ऊपर, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं बेटा टोल्यूमीन। ठीक है, लिख के रख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले हर चैप्टर में ये मिलेगा। ये चैप्टर अगर तुम समझ लिए तो आने वाले हर चैप्टर में वही चीजें मिलेंगी।
तो ये क्या है, टोल्यूइन Cl2 से रिएक्शन हो रहा है, Hb लाइट है। अब क्या होगा, यहाँ पर 2 Cl है, वही काम होगा, एल्केन यानी कि ये एल्किल ग्रुप में से एक H Cl के साथ मिलकर के क्या बनाएगा, HCl, और दूसरा Cl उसकी जगह पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर CH3 की बजाय क्या हो गया, CH2, और CH2 के बाद सेकेंड Cl आ गया, तो क्या हो गया, CH2Cl। अब इसको टोल्यूइन बोलते थे, इसका क्या नेम है, तो इसका नेम कहीं लिख करके रख लो अच्छे से, कि बेंजीन रिंग में CH2 लगा हो और इतने हिस्से को हम लोग बोलते हैं बेंजाइल। ठीक है, याद रखिएगा क्या बोलते हैं, बेंजाइल। ठीक, और यहाँ पर Cl लगा है तो बेंजाइल क्लोराइड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर ऐसे लिखा है, यहाँ पर CH2OH लिखा है, तो हम कहेंगे अगर इसका नेम बताओ, तो आप क्या कहोगे, इतने हिस्से को बोलोगे बेंजाइल, और फिर OH लगा है तो एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल। आगे बात समझ में। तो अब एक और आपको इम्पोर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही दिखने में रिएक्शन होगा, लेकिन उसकी कहानी थोड़ी सी अलग होगी। अलग का मतलब समझ रहे हो। अब जैसे यहाँ पर है, ये क्या है, टोल्यूइन, बिल्कुल यही वाला रिएक्शन लिखना है, Cl2 लिखा। ठीक, अब क्या हुआ, यहाँ पर Hb लाइट सनलाइट की बजाय ये लिखा है FeCl3 या फिर AlCl3। अगर ये लिखा है तो इसका मतलब समझ लेना कि कौन सा रिएक्शन है, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। और फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन में ये Cl2 यानी कि हैलोजन इस एल्किल ग्रुप पे अटैक नहीं करेगा। ठीक है, किस पे करेगा, तो या फिर ऑर्थो पोजीशन वाले कार्बन से H लेगा या फिर पैरा पोजीशन वाले कार्बन से H लेगा। बात समझ रहे हो। तो अब ये कहां से H लेगा, तो ऑर्थो पे क्या है, सभी जगह, यहाँ पर तो केवल C है बीच में, यहाँ पर बाकी जगह CH 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 CH। ठीक, बेंजीन रिंग में क्या होता है, सभी जगह यहाँ C होता है, बाकी जगह CH 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 CH। यहाँ क्यों केवल C है, क्योंकि एक ग्रुप जुड़ा है। तो अब क्या हुआ कि ये Cl इस ऊपर वाले पे अटैक नहीं किया, क्यों, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और या फिर आयरन ट्राइक्लोराइड। तो ये Cl ने ऑर्थो पोजीशन से कहा यहाँ से एक H लिया। ठीक है, अभी H क्यों जाता है, क्योंकि रेजोनेंस होता है और जिसकी वजह से आपका ये ग्रुप हटता है। ठीक है, तो अब रेजोनेंस भी आपको एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। तो अब सिंपल सा अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि इसका रेजोनेंस पूछा नहीं जाएगा। क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन से H एक Cl लिया और क्या बना लिया, HCl। अब तुम्हारे दिमाग में फट से क्लिक हो गया होगा कि यहाँ एक की कमी होगी, ऐसे चेन है, यहाँ CH3, यहाँ एक की कमी इसलिए बॉन्ड आ जाएगा। इस तरीके से बॉन्ड बना है, जहां से H हटा है वहां पर एक बॉन्ड आएगा और वो बॉन्ड क्या होगा, दूसरे Cl से जुड़ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये कंपाउंड आपका ये भी बन सकता है, और या फिर अगर नीचे वाले H से हटा, नीचे वाला H हटा, तो आपका ऐसे ही कंपाउंड होगा, ऊपर CH3 है, नीचे वाले के पास एक की कमी, और नीचे वाले के पास से H हटा और Cl को लेकर के HCl, दूसरा Cl यहाँ जुड़ गया। यानी कि ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन बन सकता है या फिर पैरा क्लोरो टोल्यूइन बन सकता है। किसकी प्रेजेंस में, FeCl3 या फिर AlCl3 की प्रेजेंस में। ओके, सो इतना आप लोगों ने कर लिया बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का एक्सप्लेन करेंगे। सो नाउ थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय बच्चों।